ये कहानी है एक छोटे से बर्फीले गांव की, जहां सर्दियां तो बहुत ठंडी थी, लेकिन कुछ दिल अभी भी गर्म होना बाकी थे। हम सुबह देखते हैं अर्जुन का घर। अर्जुन जो कि एक 14 साल का लड़का है, उसके दादाजी और माँ। अर्जुन, बाहर खेलने जाने से पहले जरा लकड़ियां अंदर रखवा दो। रात में आग बुझ गई तो बहुत ठंड लगेगी। अरे माँ, बाद में कर लेंगे ना, अभी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। सर्दी में तो बस मजे करने चाहिए। बेटा, सर्दी में सिर्फ मजा नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। अपने और दूसरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दादाजी, आप भी ना हर बात में सीख। मैं अभी आया, बस थोड़ी देर खेल कर। अर्जुन दरवाजा से बाहर निकल जाता है। माँ और दादाजी एक दूसरे को देखते हैं हल्की चिंता के साथ। दूसरी तरफ हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। अर्जुन, चल आज देखता हूँ कौन सबसे जोर से स्नोबॉल मारता है। और शाम को विंटर फेस्टिवल की तैयारी भी देखेंगे। पूरा गांव सजने वाला है। अरे वो देखो, वो दादाजी कितने ठंड में खड़े हैं। उनके पास तो स्वेटर भी नहीं है। अरे छोड़ो ना, उनके अपने बच्चे होंगे, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। अभी खेलने दो, इतनी अच्छी बर्फ पड़ी है। जहाँ कुछ बच्चों के लिए सर्दी खेल और मौज मस्ती लेकर आती है, वहीं कुछ लोगों के लिए यही सर्दी एक कठिन परीक्षा बन जाती है। रात के समय हम देखते हैं अर्जुन का घर। तो अर्जुन, आज बहुत मजा आया बर्फ में। बहुत। आज हमने सबसे बड़ा स्नोमैन बनाया। सर्दी तो मेरी फेवरेट है। तुम जानते हो बेटा, सर्दी उन लोगों के लिए मजेदार होती है जिनके पास घर, कपड़े और खाना होता है। जिनके पास ये नहीं होता, उनके लिए सर्दी बहुत कठोर हो जाती है। मतलब? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, हमारे गांव में एक बूढ़े बाबा थे। उनके पास ना गर्म कपड़े थे, ना ठीक से खाना। सबने सोचा कोई और मदद कर देगा। किसी ने खुद आगे बढ़कर मदद नहीं की और एक रात वो ठंड से ही हमेशा के लिए सो गए। याद रखो बेटा, सबसे खतरनाक ठंड वो नहीं जो बाहर होती है। सबसे खतरनाक ठंड वो है जो दिल के अंदर होती है, जब हम किसी की परेशानी देखकर भी अनदेखा कर दें। हम देखते हैं रात को अर्जुन बिस्तर पर आंखें खुली हुई दादाजी की बातें याद करता हुआ। धीरे धीरे आंखें बंद करता है और सपना शुरू होता है। अर्जुन खुद बर्फ में अकेला खड़ा है, बिना स्वेटर के, कांप रहा है। वो लोगों से कहता है, कृपया मेरी मदद करो। लोग कहते हैं कोई और मदद कर देगा और चल देते हैं। फिर रामू काका उसके पास आते हैं। अपने पतले कंबल से उसे ढकने की कोशिश करते हैं। रामू काका नरम आवाज में बोलते हैं, बेटा, सर्दी से बचने के लिए सिर्फ कपड़े नहीं, किसी का साथ भी चाहिए। अर्जुन डर कर झटके से उठता है। मैंने दिन में उन दादाजी को देखा था। मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर सच में उनके साथ कुछ हो गया तो? अगले दिन सुबह हम देखते हैं अर्जुन अपने पुराने स्वेटर, टोपी, कंबल निकालता है, एक ढेर बना देता है। अरे, आज इतनी सुबह क्या ढूंढ रहे हो? माँ, ये जो हमारे पुराने ऊनी कपड़े हैं जो हम नहीं पहनते, क्या हम इन्हें किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम होगा बेटा। लगता है किसी का दिल सच में गर्म हो रहा है। उसके बाद अर्जुन एक बैग में कपड़े भरकर उसके दोस्त सोनू और राधा के घर के लिए निकल जाता है। सुनो, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। कल जो दादाजी सड़क के किनारे बैठे थे ना, रात भर उनके बारे में सोचता रहा। दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई
और मुझे लगा अगर हम कुछ ना करें तो शायद उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैंने भी उन्हें देखा था, वो सच में बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने सोचा है हम घर घर जाकर लोगों से पुराने ऊनी कपड़े, कंबल और थोड़ा खाना इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ उन दादाजी के लिए नहीं, जो भी जरूरतमंद हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तीनों छोटे छोटे बैग लेकर मिशन गर्माहट में निकल जाते हैं। एक घर से कंबल, दूसरे से स्वेटर, तीसरे से मोजे और टोपी। कोई आंटी थोड़ा राशन देती है, कोई लकड़ी। हर जगह में बच्चे मुस्कुराते धन्यवाद करते दिखते हैं। हम देखते हैं दोपहर के समय रामू काका की झोपड़ी। अर्जुन, राधा और सोनू रामू काका की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दादाजी, दादाजी, रामू काका, घर में कोई है? रामू काका बाहर आते हैं। हाँ बेटा, बोलो। हम लोग आपके लिए कुछ लाए हैं। ये कंबल और स्वेटर ताकि आपको ठंड न लगे। और ये थोड़ा खाना और लकड़ी ताकि आप आग जला सकें। बच्चे रामू काका को जैकेट और टोपी देते हैं। कोई झोपड़ी के छेदों पर पन्नी, बोरा लगा देता है तो कोई अंदर छोटी सी आग जलाता है। रामू काका भावुक होकर बोलते हैं, बेटा, मुझे लगा था इस सर्दी में मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं है। तुम सब ने तो मेरी पूरी सर्दी बदल दी। अब आप अकेले नहीं हैं दादाजी। जब तक हम हैं, आपको ठंड नहीं लगने देंगे। इस तरह बच्चे हर दिन मिशन गर्माहट में निकल जाते हैं और हर एक जरूरतमंद व्यक्ति का हेल्प करते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक बहुत बड़ा विंटर फेस्टिवल आयोजित होता है। आज के विंटर फेस्टिवल में हम 3 खास बच्चों को सम्मान देना चाहते हैं, जिनके कारण इस ठंडी सर्दी में हमारे गांव के कई घरों में गर्माहट पहुंच पाई है। अर्जुन, सोनू और राधा, कृपया आगे आएं। ये सुनकर अर्जुन, राधा और सोनू आश्चर्य हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों आगे जाते हैं। इन बच्चों ने खेल और मस्ती के बीच अपने दिल की आवाज सुनी और जरूरतमंदों के लिए कपड़े, कंबल और खाना इकट्ठा किया। सर्दी की असली गर्मी इन्हीं जैसे बच्चों के दिलों से आती है। स्टेज पर उन्हें प्राइज दिए जाते हैं। दादाजी भीड़ में खड़े गर्व से ताली बजाते हैं। रामू काका अब गर्म कपड़ों में मुस्कुराकर बच्चों को देखते हैं। हम देखते हैं आग के पास बैठा परिवार। बाहर खिड़की से बर्फ दिखती है। आज तो मेरा बेटा सच में बड़ा काम करके आया है। मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो अर्जुन, अब बताओ, सर्दी में असली गर्मी कहाँ से आती है? असली गर्माहट स्वेटर और कंबल से नहीं, अच्छे दिल से आती है दादाजी। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अपने दिल को भी गर्मी मिलती है। बिल्कुल सही। हर मौसम का मजा लो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। अगर सर्दी में तुम किसी ठिठुरते हुए इंसान या जानवर की मदद कर सको, तो तुम्हारा छोटा सा कदम किसी के लिए बड़ी उम्मीद बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि सर्दी की असली गर्माहट हमेशा दिल से आती है, और जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है, उसे कभी ठंड नहीं लगती।